अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। हाँ जी, इस वक्त जनाब जहांगीर तरीन साहब के घर में, बल्कि ओन चौधरी के घर में एक बड़ा लेविश किस्म का डिनर हो रहा है। और ये डिनर का एहतमाम ओन चौधरी ने किया है और जहांगीर तरीन ग्रुप के एजाज में। और इसमें जो मज़े की खबरें हैं वो ये हैं कि जनाब इसमें अपना हमारे बुजदार है बकरी वाला, इसके दो तीन मुशीर भी शामिल हैं और वज़ीर भी शामिल है और मरकज़ के भी वज़ीर शामिल हैं और 25 से ज़्यादा अरकान का बताया जा रहा है कि वो शामिल हैं। और कुछ अभी आ रहे हैं ताज़ा तरीन खबरें जो है ना इस वक्त लाइव चल रही हैं हर टीवी चैनल पे। दोस्तों मैं आपको ये एक मैंने सुबह भी एक सख्त वीडियो बनाई थी। कुछ लोग दोस्त नाराज़ भी हो रहे थे कि सर जी आप ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बनाई। मैंने कहा सर जी हम उनकी हमदर्दी में बनाते हैं। मैं रिकॉर्ड से जब आपको बात कह रहा होता हूँ कि 4 साल में एक भी एहतजाजी जलसा मुस्लिम लीग नून ने नहीं किया, तो अगर किया है तो बता दें, नहीं किया तो फिर किसका कसूर है ये बता दें। मौलाना फजल रहमान ने जब से अपने तंजीमी दौरे भी होते हैं ना 100 जलसे कर चुकी है, पीटीआई 100 जलसे कर चुकी है, तो नून लीग क्यों नहीं जलसे कर रही? वो यही ना कि जो हेड की कमज़ोरी होती है ना, हेड की, सर हम उनकी भलाई के लिए कर रहे होते हैं, उनको उनके वो टांगे या वो कर रहे होते हैं ताकि टांगे खींच रहे होते हैं ताकि उनकी भलाई हो, हम उनकी रुसवाई के लिए नहीं कर रहे होते। ठीक है, आज भी चैनल पे लगा हुआ था जी कि मरियम नवाज खामोश है, ये है वो है, सारा वो यही है। मैंने बताया ना कि नवाज शरीफ ने लिख के भेजा कि शहबाज ए काम हुण कर, तो वो लंदन में बैठा है, इधर अपनी मर्जी से सारा कुछ हो रहा है। चले इस वक्त ये टॉपिक नहीं है ना, मासी फिरदौस आशिक है, शायद मासी फिरदौस आशिक का थोड़ा सा एंड पे बयान कर दूं। जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है ना इस वक्त सबसे बड़ा है, MQM से बड़ा है, काफ लीग से बड़ा है, पीर पेगाड़ा वाला जो है उससे बड़ा है, बाप पार्टी से बड़ा है, बल्कि ये चारों इत्तेहादी भी मिला दिए जाएं तो उन चारों इत्तेहादियों से बड़ा ग्रुप है। तो बताएं फिर सबसे ज्यादा जोर हमें कहां देना चाहिए था? एक ही बात है ना, चले हम मान लेते हैं जी जहांगीर तरीन भी एक है, काफ लीग भी एक है, ये बाप वाले भी एक हैं, ये MQM वाले भी एक हैं, चले हम मान लेते हैं, फॉर दी सेक ऑफ आर्गूमेंट हम मान लेते हैं कि जी एक है। तो जब उन चारों को आप मिल रहे हैं तो ये पांचवा ग्रुप आपने छोड़ा हुआ है क्यों? जबकि वो उसका नरम गोशा है, वो एक हफ्ते में ये दूसरी मुलाकात कर रहे हैं, एक हफ्ते में ये दूसरी मीटिंग है। 4 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी जहांगीर तरीन के घर पे, याद है ना आपको? तो ये जो कॉर्नर है जहां से आपने गोल होना है आपका, ये बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, यहां से आपको ज्यादा मिलेगी। देखें इसको बार बार काफ लीग को वो मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं, तो काफ लीग से ज्यादा जहांगीर तरीन के पास बंदे हैं। और वो जख्मी शेर बना हुआ है जिसको इमरान खान ने उसका सारा पैसा भी नचोड़ा है और उसको डंक भी मारा है। तो जहांगीर तरीन पे अगर इतनी मेहनत जहांगीर तरीन पे की जाती ना, आप यकीन करें ये इनको कामयाबी मिल जानी थी, जबरदस्त कामयाबी। इतनी मेहनत जितनी इन्होंने काफ लीग पे की है वहां भी करें, हम ये नहीं कह रहे कि वहां ना करें, लेकिन उधर ये चारों मिले हैं जी, इनको मौलाना साहब अलहदा मिले हैं, शहबाज शरीफ अलहदा मिले हैं, MQM वाले अलहदा मिले हैं, वो सारे मिले, हाँ जी सोचेंगे, उन्होंने कहा जी सोचेंगे सोचेंगे। तो कल उसने मौलाना सिलाई ने बयान दे दी कि जी घबराए नहीं। अब इसका जो मर्जी मतलब निकाले, हुकूमत अपने मतलब निकाल रही है, हम कह रहे हैं अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आपको पूरे बंडल की सूरत में, पूरे ग्रुप की सूरत में इतना बड़ा ग्रुप मिल रहा है तो आप उससे क्यों नहीं बात कर रहे? अब तक उसके साथ मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हो जानी चाहिए थी,
शहबाज शरीफ साहब की हो जानी चाहिए थी, लंदन से फ़ोन आ जाना चाहिए था। इनकी सब इसके ऊपर जोर लगाते, एक थोक के हिसाब से आपको एक चीज़ मिल रही है, बंडल के हिसाब से, थोक के हिसाब से, होल सेल। तो उसके ऊपर तो एक मुलाकात भी नहीं हुई, जिसके लिए मैंने सुबह यही कहा है, भाई मुलाकात के लिए दावत आपने देनी है, पीडीएम ने देनी है, पीडीएम ने देनी है। एक मुलाकात की खबरें चली थी कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने मुलाकात की है, हमें भी वही पता चला, टीवी पे भी आया। तो बाद में मौलाना साहब ने कहा जी नहीं, मैंने कोई मुलाकात नहीं की। तो भाई उनसे मुलाकात करो, ये हम कह रहे हैं आपको। वो आपको छोटी मोटी आपके मुतालबे भी मान जाएंगे। ये परवेज लाई वगैरह, तो मैं वजीर आला कह रहा था, मुझे कोई कह रहा था ये कहते हैं कि वजीर आजम भी हमारा होना चाहिए, यानी मोना सलाई को वजीर आजम बनाओ, ये मुतालबे रखे हैं इन्होंने। इधर पंजाब में भी वजीर आला हमें दें, ये काफ लीग के जो अंदर खाते हमें मालूम हुए हैं। काफ लीग वाले कहते हैं जी कि पंजाब में भी वजीर आला हमें दें और मरकज में भी वजीर आजम हमारा होना चाहिए, फिर हम आपका साथ देंगे। तो इससे अंदाजा लगा लो कि यार बेकार शैया ने, बेकार ने, बिकाऊ माल ने, बिल्कुल ही एक बंदा होता है कोई 50% बिकाऊ होता है, एक बंदा होता है 60% बिकाऊ होता है, एक बंदा 70% होता है, 100% निकले ने, 100% निकले ने। तो आप उधर से तवज्जो हटाएं। अब तक मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब इसी 10 दिनों के अंदर अंदर अदम एतमाद पेश करना है। अभी तक जहांगीर तरीन ग्रुप से एक मुलाकात भी नहीं हुई। हमजा शहबाज आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप उनको बुलाएं, अपने डिनर पे बुला लें इनको, आप बुलाएं। लेकिन सर जी ऊपर हेड जो बैठा है ना, जब तक वो रिपोर्ट क्लियर नहीं देगा, मरियम नवाज भी नहीं बुला सकती और कोई भी नहीं बुला सकता, सिर्फ जस्टिस पार्टी बुला सकती है। मेरे खुदाया मैं क्या करूं, मेरी सारे चीज उधर खुद ब खुद चली जाती है कमजोरी की तरफ। अब हमें लोगों के इतने अफसोस वाले फोन आ रहे हैं कसम से कि सर जी ये इनको क्या हो गया है, ये नून लीग के क्यादत को क्या हो गया है, ये यानी कि परेशानी वाले फोन आ रहे हैं, उनके हमदर्द हैं जो फोन कर रहे होते हैं। मैंने आज वीडियो बनाई है कि मैंने नफरत से नहीं बनाई वीडियो, मैंने उनकी हमदर्दी में बनाई है कि कुछ करो, गैरत दिलाइए कि कुछ करो करो करो। मैं हमेशा ये वाली चीजें करता हूं। अब आपको समझ आ गई ना, जितनी मेहनत काफ लीग पे कर रहे हैं, ठीक है, उतनी मेहनत अगर ये जहांगीर तरीन पे करें, इनको 100% कामयाबी मिलती है। बजाय ये कि वो कहते हैं ना जी तू जगह जगह, ये 4 जगहों पे आप जा रहे हैं, बाप, MQM, काफ लीग और ये पीर पिगाड़ा। तो इन चारों की जगह अगर ये इधर आए, जहांगीर तरीन के पास आए, इनको यहां से ज्यादा सपोर्ट मिल सकती है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उधर ना जाए, उधर भी जाएं। लेकिन देखें ना, उधर एक दिन मौलाना फजल रहमान मुलाकात कर रहे हैं, दूसरे दिन जनाब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, साद रफीक साहब गए हैं सारे। तो भाई इधर भी तवज्जो दो, ए भी खिड़की है रोशनदान है, इधरों भी हवा आ रही है, ए भी थोड़े वास्ते ठंडी हवा आएगी इधरों, इधर तवज्जो दें। जहांगीर तरीन वाला कार्नर आपने खाली छोड़ा हुआ है, अब तक मुलाकातें हो जानी चाहिए थी आपकी, और जहांगीर तरीन इनकार नहीं कर रहा। मैं आपको बावसूख जराए से कह रहा हूं, इनकी तरफ से दावत ही नहीं गई, पीडीएम की तरफ से दावत ही नहीं गई। इनको कहा जा रहा है कि नहीं जी नहीं, इधर तो मिलन की लोड़ ही कोई नहीं, जबकि उनके मुजीर वजीर सारे तैयार बैठे हैं कि जी साढ़े नाल गल तक करो। तुसी 25 आदमी तो आज ये कह रहे हैं, वैसे 41 बंदे बताए जाते हैं, MNA और MPA मिला के जहांगीर तरीन के 41 बंदे बताए जाते हैं, और वो बड़ा मजबूत ग्रुप है। और 15 आदमियों का और ग्रुप एक अलहदा हो गया है, जो मैंने सुबह बताया था। तो जनाब आपको हम दोबारा ये कह रहे हैं, जहांगीर तरीन एक्टिव है, वो चाहता है कि आप उसको मिलें, तो उसको दावत दें।
عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. لوگوں آپ بتاؤ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بتاؤ. اس کے بعد گھومتی چائے ہوگی، اور گھومتی چائے میں ماسی فردوس عاشق اوان کا ذکر کروں گا، کیونکہ وہ میری ماسی ہے، اور اس ٹائم وہ بیچاری بے یار و مددگار تے بے روزگار پھر رہی ہے. وہ دے روزگار دی بھی تو تسی توجہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی.